दोस्तों, श्री कृष्ण दासी जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो टॉपिक है अक्षय तृतीया, अक्खा तीज या आप अक्ति पूजन भी उसे कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुभ मुहूर्त 22 अप्रैल सुबह 7:49 से दोपहर 12:20 तक है। अक्षय तृतीया पर माँ गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर आना हुआ था। अक्षय तृतीया का पर्व हर साल वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इसे अक्खा तीज या अक्खा तीज भी कहते हैं। इस अक्षय तृतीया 22 अप्रैल 2023 को है। यह एक ऐसा दिन है जब कोई भी शुभ काम करने के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। अक्षय तृतीया कब से कब तक? 22 अप्रैल 2023 को प्रातः 7:49 से 23 अप्रैल को 2023 को प्रातः 7:47 तक। अक्षय तृतीया पूजा का शुभ मुहूर्त 22 अप्रैल को सुबह 7:49 से दोपहर 12:20 तक है। अक्षय तृतीया का महत्व। अक्षय तृतीया को अनंत अक्षय, अक्षुण्ण फलदायक कहा जाता है। जो कभी क्षय नहीं होती उसे अक्षय कहते हैं। बताया जाता है कि वर्ष में 3.5 अक्षय मुहूर्त हैं। इसमें विशेष स्थान अक्षय तृतीया का है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर यह बताया था कि आज के दिन जो भी रचनात्मक या सांसारिक कार्य करोगे उसका पुण्य मिलेगा। इस दिन को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। इसी दिन की भगवान विष्णु के अंश अवतार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत को लिखना शुरू किया था। इस दिन गीता के 18वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर ही माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी। अक्षय तृतीया पर श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान परशुराम का जन्म भी हुआ था। विवाह के लिए शुभ। अक्षय तृतीया के दिन पंखा, चावल, नमक, घी, चीनी, सब्जी, फल, इमली और वस्त्र वगैरह का दान अच्छा माना गया है। यह तिथि किसी भी नए काम की शुरुआत, खरीदारी, विवाह के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। समस्त शुभ कार्यों के अलावा प्रमुख रूप से शादी, स्वर्ण खरीदने, नया सामान, गृह प्रवेश, पदभार ग्रहण, वाहन क्रय, भूमि पूजन तथा नया व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। पितरों को मिलता है मोक्ष। अक्षय तृतीया के दिन स्नान, ध्यान, जप तप करना, हवन करना, स्वाध्याय और पितृ तर्पण करने से पुण्य मिलता है। अक्षय तृतीया के पावन दिन पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष प्रदान होता है। घर में आती है सुख समृद्धि। इस दिन महिलाएं अपने परिवार की समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान के सामने पूजा धूप दीप जलाकर और चंदन, श्वेत कमल के पुष्प या श्वेत गुलाब आदि से पूजा अर्चना करने से सदैव कृपा बनी रहती है। सोना खरीदने की परंपरा। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने की परंपरा। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और सोने की मात्रा घर में बढ़ जाती है। लेकिन परंपरा को मानना अपनी जगह है। यदि आप सोना नहीं खरीदना चाहते या आपका बजट नहीं है तो बिल्कुल परेशान ना हो। हमारे शास्त्र कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन दान अवश्य करें। दान करने से आपका आने वाला समय अच्छा होगा। जीवन में आने वाली परेशानियां दूर हो जाएंगी। महत्वपूर्ण जानकारी। अक्षय तृतीया 2023 शनिवार 22 अप्रैल 2023 को। तृतीय तिथि प्रारंभ 22 अप्रैल 2023 पूर्वाह्न 7:49 बजे। तृतीय तिथि समाप्त 23 अप्रैल पूर्वाह्न 7:47। 4 धाम यात्रा। आज के दिन से उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। 4 धाम है यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। क्या आप जानते हैं महाभारत का युद्ध इसी दिन समाप्त हुआ था और द्वापर युग भी समाप्त हुआ था। इसी दिन कुबेर को मिला था खजाना और माँ अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पितरों के लिए किया गया पिंडदान आपका किसी भी प्रकार के दान से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन गंगा स्नान करने से भी पापों से छुटकारा मिलता है। इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और द्वापर युग का समापन भी इसी समय हुआ था। हिंदू धर्म में गंगा स्नान का एक विशेष महत्व होता है और अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और जौ या गेहूं का सत्तू, ककड़ी और चने की दाल अर्पित करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन आदि कराना चाहिए और उनको दान आदि करना चाहिए।
अक्षय तृतीया महत्व क्यों है और जानिए इस दिन की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण इसी दिन हुआ। महाभारत का युद्ध इसी दिन समाप्त हुआ और द्वापर युग भी इसी दिन समाप्त हुआ। माँ अन्नपूर्णिमा का जन्म भी आज ही के दिन हुआ। चिरंजीवी महर्षि परशुराम का जन्म हुआ, इसलिए आज परशुराम जन्मोत्सव भी है। कुबेर को खजाना मिला। माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ। सूर्य भगवान ने पांडवों को अक्षय पात्र दिया। वेद व्यास जी ने महाकाव्य महाभारत की रचना गणेश जी के द्वारा आज ही के दिन यानी अक्षय तृतीया में शुरुआत की थी। प्रथम तीर्थकर आदिनाथ ऋषभदेव जी भगवान के 13 महीने का कठिन उपवास का पारणा इच्छु गन्ने के रस से किया था। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री बद्रीनारायण धाम कपाट खोले जाते हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण चरण के दर्शन होते हैं। जगन्नाथ भगवान के सभी रथ का बनना प्रारंभ किया जाता है। आदि शंकराचार्य ने कनक धारा स्त्रोत की रचना भी इसी दिन की। अक्षय का मतलब है जिसका कभी क्षय न हो। अक्षय तृतीया अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। कोई भी शुभ कार्य का प्रारंभ किया जा सकता है। अक्षय तृतीया की कहानी। एक महाभारत के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन पांडवों को भगवान सूर्य द्वारा एक बर्तन प्रस्तुत किया गया था। यह एक दिव्य पात्र जिसमें भोजन की निरंतर आपूर्ति होती थी। एक बार एक ऋषि पहुंचे और द्रौपदी को उनके लिए भोजन की आवश्यकता पड़ी। उसने भोजन के लिए भगवान कृष्ण के अनुरोध किया। भगवान कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने बर्तन का एक दाना चिपका हुआ देखा। उन्होंने वह अनाज का दाना खा लिया। इसमें से भगवान कृष्ण को संतुष्टि मिली और बदले में ऋषि के साथ सभी मनुष्यों की भूख की तृप्ति हुई। अक्षय तृतीया की कथा 2। शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच काफी भयानक और लंबे समय तक युद्ध हुआ था और अंत में देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध किया गया था। पवित्र पुराणों के अनुसार उस दिन को सतयुग के अंत और त्रेता युग के प्रारंभ के रूप में चिन्हित किया गया था। इस प्रकार उस दिन के बाद से अक्षय तृतीया को एक नए युग के प्रारंभ के रूप में मनाया जाता है। अक्षय तृतीया कथा 3। अक्षय तृतीया के दिन कृष्ण सुदामा पुनर्मिलन दिवस के रूप में भी प्रसिद्ध है। भगवान कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र थे। अक्षय तृतीया के दिन सुदामा भगवान कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका गए क्योंकि उनकी पत्नी ने उन्हें भगवान कृष्ण से आर्थिक मदद के लिए भेजा गया था। देवता के धन और ऐश्वर्य को जानकर सुदामा और झेप गए और वित्तीय सहायता मांगने में लज्जा महसूस की। वह उपहार के रूप में भगवान कृष्ण के लिए कुछ चावल के दाने लेकर आए थे, लेकिन शर्मिंदगी के कारण उन्होंने यह छोड़ दिया और वापस अपने घर को लौट आए। भगवान कृष्ण ने चावल के दानों को देखा और अपनी मित्रता के दिव्य संबंध के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उसका भोग किया। घर पहुंचने के बाद सुदामा यह देखकर चकित हो गए कि उनकी झोपड़ी की जगह पर एक भव्य महल था और उनके परिवार के सभी सदस्य शाही पोशाक में थे। यह सब देखकर सुदामा ने महसूस किया कि सब भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से हुआ है, जिन्होंने उन्हें प्रचुरता और जन्म आवश्यक चीजों की साथ शुभकामनाएं दी। इस प्रकार उस दिन के बाद से इस दिन को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है और भौतिक लाभ प्राप्त करने का दिन भी माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन क्या करें या ना करें। अक्षय तृतीया के दिन घर में किसी भी कमरे में या कोने में अंधेरा नहीं होने देना चाहिए। घर के वे हिस्से जो अक्सर बंद रहते हैं, जहां बिजली की सुविधा नहीं, वहां दिया जलाकर जरूर रखनी चाहिए। इससे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है और विष्णु भगवान की पूजा भी तुलसी दल का उपयोग करना जरूरी माना गया है। इसीलिए ध्यान रखें कि अक्षय तृतीया के दिन सामान रखने से पहले तुलसी के पौधे या पत्तियों का हाथ न लगाएं, अन्यथा इससे देवी देवता रुष्ट हो जाएंगे। अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी करना भी शुभ माना जाता है।
मान्यता है कि खास तौर पर इस दिन सोने या चांदी के आभूषण खरीदने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। लेकिन यदि सोने चांदी के आभूषण खरीदना संभव नहीं है तो आप छोटी मोटी धातु की कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े रहें। धन्यवाद।